हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो बेसिक इंट्रोडक्शंस एज ए इस वेबसाइट से हम लोग पढ़ेंगे कि एज ए बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्राम में। और आफ्टर देन वी कैन आल्सो डेवलप वन एप्लीकेशन टू टेस्ट इट हाउ यू कैन डू इनहेरिटेंस। ओके, चलिए इसी वीडियो का मुद्दा यहीं रखते हैं और शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस इन जावा एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप पेरेंट क्लास के सभी फीचर को एज लाइक मेथड को, वेरिएबल को आप सब क्लास या चाइल्ड क्लास में आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप बता सकते हो इनहेरिटेंस इन जावा इज ए मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स मतलब लेना ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जैसे कि मेथड, या नहीं मेथड नहीं, प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जैसे कि वेरिएबल्स जो नॉन स्टैटिक्स वेरिएबल्स है, और बिहेवियर्स यानी कि बोलते हैं मेथड। तो जैसे एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, और फिर पेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऊप्स। ऊप्स कंसेप्ट में जैसे आपने पढ़ा था कि ऊप्स का बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे इनहेरिटेंस, मल्टी थ्रेड नहीं मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे फीचर्स हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर बात करें, सो द आइडिया ऑफ बिहाइंड द इनहेरिटेंस इन जावा इज दैट यू कैन क्रिएट ए क्लास दैट आर बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग क्लास। जैसे आपने कोई क्लास क्रिएट किया और वो डिपेंड करेगा किसी एग्जिस्टिंग क्लास पे जो ऑलरेडी क्लास क्रिएटेड हो। When you inherit from the existing classes, you can use या reuse the methods and fields of the parent classes. Moreover, you can add a new method and fields in your current class also. आप पेरेंट क्लास के भी सभी मेथड फील्ड को यूज कर सकते हो और अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट द इज ए रिलेशनशिप। इज ए रिलेशनशिप मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, विच इज ऑल्सो नॉन एज ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। आगे चल के हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि वाई यूज इनहेरिटेंस इन जावा। देखो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि इनहेरिटेंस का ही यूज क्यों करते हैं। फॉर मेथड ओवर राइडिंग एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड थ्रू द इनहेरिटेंस, इसके लिए यूज करते हैं। और दूसरा का क्या है, फॉर कोड रीयूजिबिलिटी के लिए भी हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। द टीम्स यूज इन द इनहेरिटेंस लाइक क्लासेस। देखो, इसमें समझना क्या है, क्लासेस क्या होता है। तो सब क्लास, देखो आप बोल सकते हो सब क्लास या चाइल्ड क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। तो इस तरह से एक नेमिंग फॉर्मेट है। तो सब क्लास या चाइल्ड क्लास बोथ आर सेम, सुपर क्लास बोलो या पेरेंट क्लास बोलो बोथ आर सेम। ओके, एंड रीयूजिबिलिटी मतलब होता है कि एज ए नेम ऑफ द स्पेसिफाइड रीयूजिबिलिटी। रीयूज मतलब कि एक मेथड बनाओ, उसको मल्टीपल जगह पे यूज करो, उसको बोलते हैं रीयूजिबिलिटी। द सिंटेक्स ऑफ द जावा इनहेरिटेंस इज क्लास। देखो, यहाँ पे दो तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक एक्सटेंड कीवर्ड और एक इम्प्लीमेंट कीवर्ड जो जावा में ऑलरेडी है। सो जैसे कि मेरा एक क्लास क्रिएट करना है, तो मैं लिखा क्लास सब क्लास, ये मेरा क्लास है, सब क्लास नेम मेरा है, सब क्लास नेम इज माई क्लास, एंड एक्सटेंड सुपर क्लास नेम जो ऑलरेडी बना हुआ हो उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो इस सुपर क्लास के पास जैसे कि जितने भी वेरिएबल होंगे, जितने भी मेथड होंगे, वो सारी मुझे मिल जाएंगे और मैं उनको अपने क्लास में यूज कर सकता हूँ। द एक्सटेंड कीवर्ड इज इंडिकेट दैट यू आर मेकिंग ए न्यू क्लास दैट डिराइव्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। द मीनिंग ऑफ द एक्सटेंड इज टू इंक्रीज द फंक्शनलिटी। ठीक है, इट इज टर्मिनोलॉजी ऑफ द जावा, ए जावा विच इनहेरिट ए कॉल्ड ए पेरेंट सुपर क्लास एंड द क्लास कॉल्ड ए सब क्लास या थर्ड क्लास। देखो, जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि जावा इनहेरिटेंस एग्जाम्पल, तो इम्प्लॉय क्या है, क्लास है। इम्प्लॉय के पास सैलरी फ्लोट टाइप एक है, सैलरी एक वेरिएबल्स है। एक प्रोग्रामर है, तो इम्प्लॉय क्या हो सकता है, प्रोग्रामर क्या हो सकता है कि इम्प्लॉय हो सकता है। तो इम्प्लॉय इज ए सुपर क्लास और प्रोग्रामर इज ए सब क्लास। तो सब क्लास में आपको जो सैलरी जो कलम है, जो वेरिएबल्स है, उसको देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे बोनस देना है, किस प्रोग्रामर को देना है, किसको नहीं देना है। तो यहाँ पे मल्टीपल आपके पास प्रोग्रामर होते हैं, जिसको देना है बोनस उसमें बोनस लिखो, जिसको नहीं देना है उसमें मत लिखो। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो।
At display in the above figure, programmer is the subclasses and employee is the superclasses. The relationship between the two classes is programmer is a employee. ये वो होता है इज ए रिलेशनशिप, प्रोग्रामर इज क्या है, एम्प्लॉय है. इट मीन्स द प्रोग्रामर इज टाइप ऑफ द एम्प्लॉय. प्रोग्रामर क्या है, टाइप है एम्प्लॉय का. ओके, फॉर एग्जांपल्स एम्प्लॉय क्लास है यहाँ पे, इसके पास एक वेरिएबल्स है जो है नाम उसका सैलरी, और एक और क्लास है प्रोग्रामर जो एक्सटेंड कर रहा है एम्प्लॉय को. इसके पास एक बोनस है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस. प्रोग्रामर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, उसमें क्या किए हम कि सैलरी भी रख लिए और बोनस भी रख लिए, दोनों चीज़ें आ गया प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट और दोनों चीज़ें. पी डॉट सैलरी पी डॉट बोनस बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस. आप यहाँ पे एक्सटेंड लिखे हो ना, एक्सटेंड एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का डेटा भी आ गया कहाँ, प्रोग्रामर में. उसका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस इन जावा, तो जावा में देख लो 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं क्लास एक क्लास दूसरे क्लास को क्या हो, वन वे. मल्टीपल होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास को, दूसरा क्लास तीसरे क्लास को, लाइक दैट. हायरार्किकल होता है जैसे क्लास ए क्लास बी भी किया है उसी को, क्लास सी भी उसी को किया है क्लास ए को. उसके बाद मल्टीपल और क्लास हाइब्रिड. मल्टीपल को सपोर्ट नहीं करता है जावा, और हाइब्रिड को भी सपोर्ट नहीं करता है जावा. सिंगल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल, व्हेन ए क्लास इनहेरिटेंस अनदर क्लास इट इज़ नॉन एज ए सिंगल इनहेरिटेंस. आप समझ सकते हो. उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस एक वे चैन ऑफ द इनहेरिटेंस होता है. बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हो इसे. उसके बाद होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस. क्या होता है, वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. To reduce the complexity and simplify the language, multiple inheritance is not supported in Java. Consider a scenario where A, B and C, देखो क्लास A, क्लास B एंड क्लास C. तो क्लास C अगर एक्सटेंड करता है A और B को, तो सपोज इट वेयर फॉर एग्जांपल मैसेज नाम का मेथड क्लास A में भी है, मैसेज नाम का मेथड क्लास B में भी है. तो यहाँ पे दोनों को जब क्या किया, एक्सटेंड किया हुआ है क्लास C, तो जैसा ही मैसेज को कॉल करेगा तो एक कंफ्यूज हो जाएगा किसके, ए के में ए से लाना है कि बी से लाना है. नाउ विच मैसेज मेथड विड बी इन्वोक्ड. इन्वोक करना या कॉल करना सेम ही होता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है जावा. आई थिंक यू गट इट एंड यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और डिटेल्स विथ इनहेरिटेंस. थैंक यू सो मच.